तापमान पहुंचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी जो है वो पड़ रही है। इसकी वजह से लोगों के ऊपर गर्मी की मार देखने को मिल रही है और यहां पर लोग परेशान हैं। गर्म हवाओं ने और ज्यादा जो परेशानियां हैं वो बढ़ा रखी है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रचंड जो गर्मी है वो प्रकोप बनती हुई नजर आ रही है। लोगों के लिए मौसम की ये मार है। गर्मी की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। अभी कुछ दिन तक राहत के आसार तो नहीं है, हालांकि कई सालों के रिकॉर्ड भी टूटे और साथ ही साथ आपको हर एक अपडेट देंगे। हमारे साथ तमाम जो संवाददाता है ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं नोएडा से, इसके अलावा मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ श्याम भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। दिल्ली एनसीआर में क्या तस्वीर है? गर्मी क्योंकि देखिए प्रकोप बनती जा रही है। नोएडा में तापमान कितना बना हुआ है? प्रशासन के इंतजाम क्या है? क्योंकि लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी का प्रकोप जो है वो लोग झेलने के लिए मजबूर हैं और जो गर्म हवाएं हैं वो लोगों के जीवन को काफी प्रभावित करती हुई नजर आ रही हैं। प्रशासनिक इंतजामात की बात की जाए तो खास तौर पर नोएडा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर जितने भी गौतम बुद्ध नगर के अगर अंदर थाने और चौकी हैं वहां पर आने वाले फरियादियों के लिए प्याऊ का इंतजाम किया गया। उसकी तस्वीर में मैं आपको दिखाऊं, तमाम जो थाने हैं उनके बाहर या अंदर इसी तरीके से जो मटके हैं पानी के वो लगाए गए ताकि थाने में आने वाले लोगों को इस गर्मी की तपिश से बचने के लिए जो पानी की जरूरत है वो यहां पर पूरी हो जाए। और इसी तरीके की तस्वीर हर एक थाना और चौकी के बाहर दिखाई देगी। नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो कुछ एक जगहों पर प्याऊ का इंतजाम जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जैसे सेक्टर 37 का बस स्टॉप है, बोटनिकल गार्डन है, वहां पर पर्याप्त जो है बस स्टॉप तक नहीं है। लोग धूप में खड़े होने के लिए मजबूर हैं, वहीं पर अपनी बसों का ऑटो का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। ऐसी जगहों पर भी प्याऊ लगाने की मांग पिछले काफी दिनों से लोगों की तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि सर्वे किया गया और जहां जहां जरूरत है उन जगहों पर प्याऊ लगाया जाएगा। दूसरी तरफ अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अकेले जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। डिहाइड्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं वो मरीजों में देखने के लिए मिल रही हैं। आमतौर पर 2200 से 2500 लोग ओपीडी में रोजाना जिला अस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन अब वो संख्या बढ़कर 3000 से 3200 तक हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि सबसे ज्यादा जो मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनकी संख्या गर्मी से होने वाली जो बीमारी है उन बीमारियों के आपके पास हमारे साथ मानवेंद्र भी प्रयागराज से बने हुए। एक बार प्रयागराज का हाल उनसे जान लेते हैं। मानवेंद्र, कितना तापमान इस वक्त बना हुआ है और साथ ही साथ जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, परेशानियां लोगों को निश्चित हो रही है, लेकिन इंतजाम क्या कह रहे हैं प्रयागराज में? लोगों के रिएक्शंस कैसे सामने आ रहे हैं? जी देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो बीती रात की बात करें तो जो पारा है वो 34.3 डिग्री था। रात में आप अंदाजा लगाएं कि दिन में लोग इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते और रात में 34.3 डिग्री जो पारा था उसके चलते 140 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। कोई रात बीते 140 सालों में इतनी गर्म नहीं रही जितनी बीती रात रही है और 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और लगातार जो 73 जिले हैं यूपी के, वहां पर ये स्थिति लगातार बनी हुई है। प्रयागराज में स्थिति तो बद से बदतर है, कह सकते हैं कि लोग जो हैं गर्मी तमाम पीढ़ियां जो है वो गुजर गई, उन्होंने इतनी भीषण गर्मी नहीं देखी होगी जितनी इस साल पड़ रही है। और अधिकतम तापमान जो है 48.8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा चुका है, जबकि बीते 24 घंटों में 46.6 डिग्री तापमान है, जो कि कानपुर के बाद दूसरा सबसे गर्म जिला था प्रयागराज। और जो स्थिति लगातार प्रयागराज में बनी हुई है, तमाम लोग बेहाल हैं और तमाम जो अस्पताल हैं वो गर्मी, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से पीड़ित होकर के वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं लोगों को हो रही हैं और लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। इसके साथ साथ परेशानियां लोगों को हो रही है। हमारे साथ श्याम कानपुर से बने हुए हैं। श्याम, अगर बात करें मौसम को लेकर के तो मौसम सबसे ज्यादा गर्म था पूरे उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा रात में भी 34 डिग्री के आसपास तापमान बना रहा, यानी कि ना तो लोगों को दिन में चैन मिल रहा है और ना ही रात में सुकून मिल रहा है। लोगों
की रात की नींद हराम हो गई है, क्योंकि इतना अधिक गर्मी पड़ने की वजह से जहां बिजली की सप्लाई बढ़ी है, वहीं उपकरणों को ठंडा रख पाना भी बिजली विभाग के लिए बहुत कठिन हो गया है। ऐसे में रात में ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, ट्रिपिंग हो रही है, तो रात में बिजली कट हो जाता है। ऐसे में रात में लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही और लोगों में चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ दिन में तपिश, तो वहीं दूसरी तरफ रात में नींद करना पूरा होना। अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 17 जून तक अभी गर्मी में किसी तरीके की नरमी आने वाली नहीं है, यानी लोगों को इसी तरीके से गर्मी का ताप झेलना होगा और लगातार उनकी परेशानियां इसी तरीके से बढ़ती रहेंगी। वहीं मानसून के बारे में कहा जा रहा है कि 20 तारीख के बाद ही उत्तर प्रदेश में मानसून एक्टिव होगा और उसके बाद मानसूनी बारिश होगी तब थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन 17 तारीख तक किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं है। कानपुर के लोगों की अगर बात की जाए तो लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कानपुर का हैलट अस्पताल है जहां की ओपीडी 2500-2600 की हुआ करती थी। आज के वक्त में 4200 से 4500 मरीज रोज वहां पर देखे जा रहे हैं। गर्मी की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को सलाह यही दी जा रही है कि दोपहर के वक्त खासकर 10 बजे से 3 बजे तक अगर लोगों को जरूरी ना हो तो वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि घरों से बाहर निकलेंगे तो ये जो गर्मी है उसका सामना करना पड़ेगा। ऐसे में लोगों की बीमारियां बढ़ रही हैं, खासकर ऐसे लोग जिनको बीमारियां रहती हैं, यानी कि जिनको ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारियां रहती हैं, उनको अपनी दवाओं को अल्टर करने के लिए कहा गया है कि वो डॉक्टरों से मिल करके अपनी दवाओं को बढ़ा लें और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो गर्मी में ना निकले। अगर निकलते हैं तो पर्याप्त मात्रा में पानी लेकर के निकले, अगर बहुत मजबूरी हो तभी निकले, वरना बच्चे और बूढ़े बिल्कुल। श्याम आएंगे आपके पास एक बार फिर से। एक और रिएक्शन में मानवेंद्र का यहाँ पर चाह रही हूँ। मानवेंद्र, डिहाइड्रेशन की समस्या लोगों को होती है, गर्मी से लोगों को अन्य भी कई ऐसी जो परेशानियां होती है वो भी आप दिखा रहे लगातार। हमारे साथ अब विनय भी जुड़ गए हैं, विनय से भी गोरखपुर का हाल जान लेते हैं। आपके पास वापस आऊंगी मैं मानवेंद्र। विनय, देखिए गोरखपुर की हाल जो है वो क्या नजर आ रहा है, गोरखपुर की तस्वीर क्या है, किस तरीके से वहां पर गर्मी पड़ रही है और अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से। और मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक 2 से 3 सेंटीग्रेड जो है तापमान बढ़ने की उम्मीद है। तो जब ये तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है वैसे ही सड़कों पे सन्नाटा छा जा रहा है। दोपहर के वक्त सड़कों पे सन्नाटा छा जाता है। जिन सड़कों पे ट्रैफिक हुआ करती थी वो सड़कों पे सन्नाटा हो जा रहा है। इसकी साफ वजह है कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। हालांकि नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव कराया जा रहा है और अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या थी वो दुगनी नहीं तिगुनी चौगुनी हो गई है। जो संख्या थी वो लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जो ओपीडी की जो संख्या थी वो बढ़ती जा रही है। तो गर्मी से लोग जूझ रहे हैं और मौसम विभाग के अनुसार अभी 5 दिनों तक इससे कोई राहत नहीं मिलनी है। हालांकि लोग आम का पन्ना पी के, गन्ने का जूस पी के गर्मी में राहत लेने का उपाय कर रहे हैं, लेकिन गर्मी से फिलहाल मौसम की ओर से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। जी बिल्कुल विनय, और ऐसे में एक बार फिर से मैं मानवेंद्र का रुख करना चाहूंगी। मानवेंद्र, तमाम एडवाइजरी भी जारी की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि ऐसे में ये देखने को मिलता है कि जब इस तरीके से मौसम की मार पड़ती है लोगों की स्वास्थ्य इससे कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इसको लेकर के क्या जानकारी है? अगर बात करें अस्पतालों की तो वहां पर भी इंतजाम क्योंकि कड़े तौर पर होने जरूरी है। जी बिल्कुल, अस्पतालों में जो डिहाइड्रेशन के पेशेंट हैं, हीट स्ट्रोक के पेशेंट हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और आज सुबह अखबार में खबर छपी थी कि 2 बुजुर्ग अलग अलग इलाकों में, पार्कों में उनकी बॉडी मिली है और लोग आशंका जता रहे हैं कि हीट स्ट्रोक के चलते उनकी मौत हुई है। तो तापमान जब 46 के पार जाएगा तो आप धूप के संपर्क में आते ही खतरे से घिर जाएंगे। अगर आपने जो तमाम एहतियात डॉक्टर्स ने बताई है उसका पालन नहीं किया है, अगर आपका पेट खाली है, अगर आपने शरीर पर ठीक से कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जान का खतरा पैदा हो जाएगा। तो लोग आपको सड़कों पर दिन में कम दिखाई देते हैं, लेकिन तमाम तरह के रोजगार हैं, तमाम लोगों की नौकरियां हैं, जरूरी काम है, उसके चलते लोग निकलते हैं और कई बार उसकी चपेट में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बुजुर्ग और बच्चे, ठीक है, यानी कि तमाम एडवाइजरी यहाँ पर जारी की जा रही है मानवेंद्र, और लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना भी किया जा रहा है। यदि आवश्यक ना हो तो घरों में रहे, घर से बाहर ना निकले। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड पर क्या हालात है वो जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे मुरादाबाद से खबर।